हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 7 का पहला चैप्टर पूर्णांक लेकर आया हूँ। पूर्णांक सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि पूर्णांक आखिर होता क्या है, पूर्णांक कहते किसको हैं, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेंगे। पूर्णांक का परिभाषा देखिए। संख्या पद्धति में सभी पूर्ण संख्या, जो संख्या पद्धति होता है, नंबर सिस्टम होता है, उसमें सभी पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या साथ मिलकर जो समूह बनाते हैं, उसी समूह को हम लोग पूर्ण संख्या या पूर्णांक कहते हैं। अरे पूर्ण संख्या बोल रहे हैं, पूर्णांक कहा जाता है। जैसे संख्या पद्धति, अब होता क्या है, संख्या पद्धति यानी जो नंबर का आकलन हो, जिसमें धनात्मक पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्या मिलकर जो समूह बनाते हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक सिंपल भाषा में कहें तो प्लस का संख्या, माइनस का संख्या एवं जीरो द्वारा बनाया गया समूह पूर्णांक कहलाता है। जीरो द्वारा बनाया गया समूह पूर्णांक कहलाता है। परिभाषा यह है कि संख्या पद्धति में सभी पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या साथ मिलकर जो समूह बनाते हैं, उस समूह को पूर्णांक कहते हैं। यहाँ तक हो गया। उस समूह को पूर्णांक कहा जाता है। परिभाषा समझ गए। उसके बाद पूर्णांकों के प्रकार जानेंगे कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांकों का प्रकार इंग्लिश में बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांकों के प्रकार तो मुख्यतः पूर्णांकों के जो प्रकार होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पूर्णांकों का मुख्यतः पूर्णांक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला जो होता है वो होता है धनात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक होता है यानी नेगेटिव इंटीजर्स। और तीसरा होता है शून्य यानी 0। पूर्णांक के परिभाषा हम लोग देख लिए कि वो संख्या पद्धति में पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं द्वारा बने समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स। तीसरा होता है शून्य, तीसरा होता है शून्य। उसके बाद अब जानेंगे कि धनात्मक पूर्णांक होता क्या है। धनात्मक पूर्णांक के बारे में जान लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक की। धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक पढ़ा था, धनात्मक पूर्णांक। तो वैसी इसका परिभाषा हो जाएगा, वैसी पूर्णांक संख्या जो धनात्मक यानी पॉजिटिव हो धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे धनात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक पूर्णांक में क्या हो जाएगा, जैसे 6, 4, 5, 3, 2, 1, या फिर सिंबल के साथ भी लिख सकते हैं, +7, +8 etc। सुविधा के अनुसार प्लस में आगे साइन दिया नहीं जाता है, लेकिन प्लस के साथ भी लिखेंगे तो वो भी धनात्मक पूर्णांक ही होता है। धनात्मक पूर्णांक जान लीजिए। उसके बाद है ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक जान लीजिए, ऋणात्मक पूर्णांक अब जानेंगे। दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक इसका परिभाषा वैसी पूर्णांक जिसके आगे ऋणात्मक यानी माइनस चिन्ह लगा होता है, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। धनात्मक पूर्णांक के बारे में जान लीजिए। अब यह है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक वैसी पूर्णांक संख्या जिसके आगे ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह लगा होता है, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 etc। जो भी सब संख्या जो भी जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हो ऋणात्मक संख्या कहलाता है, या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है संख्या बोर्ड में। ये हो गया। और जीरो एक खुद ही पूर्णांक है। जीरो खुद ही एक पूर्णांक संख्या। अब इसका डायग्राम द्वारा जान लेते हैं कि पूर्णांक मतलब होता कैसे है। ये हो गया 20 में 0 पूर्ण संख्या, 0 होगा 0 पूर्णांक। 0 के इधर जितने भी होंगे और इधर जितने भी होंगे ये नहीं, सॉरी 1 मिनट, जो परिभाषा लिखा है उसी में है कि धनात्मक में एक पॉइंट छूट गया है, एक ऋणात्मक में। धनात्मक में एक पॉइंट लिख लेना है कि जो धनात्मक पूर्णांक
हमेशा धनात्मक पूर्णांक हमेशा संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक हमेशा संख्या रेखा पर शून्य की दाईं ओर स्थित होती है। जो धनात्मक के परिभाषा लिखा था उसी में लिखना है कि धनात्मक पूर्णांक हमेशा क्या होता है, संख्या रेखा पर शून्य की दाईं ओर स्थित होती है। और ऋणात्मक में भी एक छूट गया है कि ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा संख्या रेखा पर शून्य की बाईं ओर स्थित होती है। बाईं ओर स्थित होती है, इतना जान लीजिए। पूर्णांक क्या होता है वो जान लीजिए। पूर्णांक यानी संख्या पद्धति में पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं के द्वारा बनाए गए समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा जीरो। तो पहला धनात्मक पूर्णांक का परिभाषा। धनात्मक पूर्णांक वैसे पूर्णांक जिसके आगे प्लस का सिंबल लगा हो, यानी प्लस में जो भी हो संख्या है उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक में एक मतलब याद करने लायक एक टॉपिक मतलब एक पॉइंट बनता है कि धनात्मक पूर्णांक हमेशा संख्या रेखा पर क्या होता है, जीरो की दाईं ओर स्थित होती है। दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का परिभाषा है कि वैसी पूर्णांक जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हो, यानी ऋणात्मक में हो, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। ऋणात्मक पूर्णांक में भी एक जो है पॉइंट टाइप से है कि ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा क्या होता है, जीरो की बाईं ओर स्थित होती है। इतना तक समझ में आ गया। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे इसको जान लेते हैं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को डायग्राम द्वारा कि पूर्णांक होते कैसे हैं। तो ये हो गया इसका संख्या रेखा है, बीच में होता है शून्य, होता है यानी जीरो होता है। जीरो के दाईं ओर बताया गया, अभी जस्ट बात किया गया कि जीरो के दाईं ओर ही धनात्मक पूर्णांक होते हैं। धनात्मक यानी प्लस में होते हैं। तो जीरो के बाद इधर जो भी जाएगा संख्या, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 जितना तक जा सकते हैं संख्या रेखा पर। इसके बाद इधर जो होता है ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में, -1 हो गया, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट। तो इधर जीरो के दाईं ओर जितने भी है ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक। इधर है ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य एक खुद ही पूर्णांक है। इधर वाला पार्ट हो गया धनात्मक पूर्णांक, इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स।
पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो के इधर वाला है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में इसको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। और शून्य खुद एक जीरो पूर्णांक है, शून्य खुद ही एक पूर्णांक है जिसको जीरो पूर्णांक कहा जाता है या शून्य कहा जाता है। इतना तक समझ में आ गया, परिभाषा हो गया। अब ये क्लास 7 का मैथ है, पहला चैप्टर जिसका नाम है पूर्णांक। और आज का जो क्लास है बेसिक क्लास है, मतलब पूर्णांक के बारे में बताया गया है। इतना डीपली इसमें जानना नहीं है, लेकिन बता दिए कि पूर्णांक के बारे में। इसमें अभी चैप्टर का ऐसे कुछ चला नहीं है, चैप्टर मतलब पूर्णांक है उसके बारे में बताएं कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो। अब इन लोगों का जोड़ने का तरीका, घटाने का तरीका, गुणा करने का तरीका, भाग करने का तरीका आगे बताते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दो मैंने पूर्णांकों का जोड़, पूर्णांकों का जोड़ यानी योग, पूर्णांकों का योग। एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स मतलब दो पूर्णांकों को जोड़ने का जो तरीका होता है, कैसे होता है। अगर माइनस और माइनस को अगर जोड़ेंगे, तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस जोड़ते हैं तो प्लस हो जाता है। फिर प्लस और प्लस को जोड़ेंगे तो ये भी प्लस हो जाता है। माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस हो जाता है, प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस हो जाता है। फिर है माइनस और प्लस को जोड़ेंगे तो माइनस, और प्लस को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है माइनस। फिर है प्लस और माइनस को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाता है प्लस, और माइनस को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाता है माइनस। यह है पूर्णांकों का जोड़, योग का नियम छूट गया है यहाँ पे। नियम, योग या जोड़ का नियम है। अगर माइनस और माइनस को जोड़ा जाता है तो प्लस होता है, प्लस और प्लस को जोड़ा जाता है तो प्लस होता है, माइनस और प्लस को जोड़ा जाता है तो माइनस होता है, और प्लस और माइनस को जोड़ा जाता है तो भी माइनस ही होता है। इस पे एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, शुरू में जो बताया गया कि माइनस को जोड़ने पर क्या हो जाता है,
प्लस होता है, माइनस माइनस जुटता है, प्लस होता है। मान लो हमने ले लिया -4 और जोड़ रहे हैं -6, -4 और प्लस -6 को जोड़ना है। जोड़िए, -4 उतार दिए, ब्रैकेट के इधर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस -6 का 6 उतार दिए और माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। 6 और 4 10 हो गया, तो माइनस का 10 हो जाएगा। फिर है अगला, प्लस और प्लस को जोड़ा जाता है। प्लस प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस होता है। जैसे 5 काम है प्लस में, 6 काम है प्लस में, जोड़ेंगे तो प्लस में आएगा। फिर है माइनस प्लस माइनस होते हैं, माइनस और प्लस को जोड़ेंगे तो माइनस होता है। -4 ले लिए और प्लस यहाँ पे 6 लेनी है, जोड़ते हैं इसको। -4 हो गया प्लस 6 हो गया, 6 में से 4 गया कितना, 2, प्लस हो गया। फिर है प्लस और माइनस, प्लस माइनस, प्लस 6 ले लेते हैं और जोड़ते हैं -4 को। देखते हैं माइनस आता है कि 6 -4, 6 में से 4 गया 2, माइनस हो जाता है। ये था योग का नियम। इस पे एग्जाम्पल बताया, योग का नियम पे एग्जाम्पल बता दिए। उसके बाद है इतना तक कोई डाउट, कुछ वैसा जो समझ में नहीं आया हो। अब देखते हैं पूर्णांकों का जोड़ हो गया, योग यानी हो गया। उसके बाद है योग हो गया। अब है दो पूर्णांकों को घटाने का नियम, 2 पूर्णांकों को घटाने का नियम। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, 2 पूर्णांकों को घटाने का नियम यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अगर माइनस और माइनस को घटाएंगे, तो हमेशा माइनस होगा। प्लस माइनस प्लस को घटाएंगे तो हमेशा माइनस होगा। फिर माइनस में घटाएंगे प्लस को तो प्लस होगा। फिर है माइनस में माइनस और प्लस को घटाया जाएगा तो माइनस। फिर है प्लस माइनस को प्लस और माइनस को घटाया जाएगा तो प्लस होगा। यह है 2 पूर्णांकों को घटाने का नियम। 2 पूर्णांकों को घटाने का नियम है। अगर माइनस और माइनस, 2 को माइनस संख्या को घटाया जाएगा तो माइनस आएगा, 2 को प्लस संख्या को घटाया जाएगा तो माइनस आएगा, 2 को एक प्लस एक माइनस संख्या को घटाया जाएगा तो प्लस आएगा, एक प्लस और एक माइनस संख्या को घटाया जाएगा तो प्लस आएगा। इस पे एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, इस पे जोड़ जैसे किए थे इसमें घटा देना है। उसके बाद है आगे जो भी है वो बताता हूँ। योग हो गया, घटाव हो गया। अब देखते हैं 2 पूर्णांकों को गुणा करने का नियम। 2 पूर्णांकों को गुणा करने का नियम। 2 पूर्णांकों को गुणा कर यानी गुणन
गुणनफल का नियम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मैंने दो पूर्णांकों को गुणनफल करने का नियम क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। अगर माइनस को गुना करेंगे, माइनस से तो क्या आएगा, इसका जो परिणाम आएगा प्लस आएगा। अगर माइनस को गुना करते हैं माइनस से तो परिणाम प्लस में आएगा। प्लस को इंक डाल लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से दो पूर्णांकों का गुणनफल, माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा। प्लस को गुना किया जाएगा प्लस के साथ। प्लस को गुना करेंगे अगर प्लस के साथ तो परिणाम प्लस होगा। फिर गुना किया जाएगा माइनस को गुना किया जाएगा प्लस के साथ, परिणाम माइनस होगा। फिर प्लस को गुना किया जाएगा माइनस के साथ, तब फिर परिणाम माइनस होगा। दो पूर्णांकों का गुणनफल का नियम हो गया। माइनस गुना करेंगे प्लस होगा, प्लस गुना करेंगे प्लस होगा, प्लस माइनस को गुना करेंगे माइनस होगा, और प्लस माइनस को गुना करेंगे तब पर भी माइनस होगा। योग हो गया, घटाव हो गया, गुणनफल हो गया। अब भागफल देखते हैं। दो पूर्णांकों का भागफल का नियम। विभाजन, भाग यानी का विभाजन का नियम ना। दो पूर्णांकों का विभाजन का नियम। विभाजन यानी भाग, विभाजन का नियम। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। मैंने दो पूर्णांकों का विभाजन का नियम, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अगर माइनस में भाग दिया जाए माइनस से तो परिणाम प्लस होगा। माइनस को माइनस से भागा दिया जाएगा तो परिणाम प्लस होगा। फिर अगला, प्लस को भागा दिया जाएगा प्लस के साथ, तब पर भी परिणाम प्लस होगा। माइनस को भागा दिया जाएगा, माइनस में डिवाइड किया जाएगा प्लस से, तो परिणाम माइनस होगा।
प्लस को भागा दिया जाएगा माइनस से तो परिणाम माइनस होगा। ये था दो पूर्णांकों का विभाजन का नियम। माइनस माइनस को भाग करेंगे, माइनस में माइनस से भाग देंगे तो प्लस होगा, प्लस में प्लस से भाग देंगे तो प्लस होगा, माइनस में प्लस से भाग देंगे तो माइनस, प्लस को माइनस से भाग देंगे तो माइनस। ये था पूर्णांक का बेसिक, जो क्लास सेवेंथ का पहला चैप्टर है पूर्णांक के बारे में बताया गया है। इससे इसके आगे अगला क्लास में बताया जाएगा। और मेरा चैनल जेपी क्लासेस के नाम से है, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा 7th 8th 9th 10th का मैथ वीडियो रेगुलर आते रहेगा। इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स एवरीवन।